हेलो दोस्तों, आप सबों का फिर से स्वागत है कुंफू पांडा द ड्रैगन नाइट पर। जैसे कि पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में पूरे चाइना में उसकी ठाठ है क्योंकि वो दबंगों का दबंग है। देखो ड्रैगन मास्टर कैरस। Hello. जब वो इस यार तो काहे को प्यार मुझे अतरंगी चीजों का शौक है, उसे अंदर लेकर आओ। बचकर जंगल में कहीं गुमनाम हो जाती है। वरुका भाई की बातें सुन अपनी पुरानी वाली जादू को गुप्त गांव की तरफ बढ़ती है। तीनों गुप्त गांव पहुंच जाते हैं। वहां के और अब एपिसोड 9 में चाइना के सम्राट पो के पापा को दबोच उनसे पो का पता पूछते हैं, मगर उसका बाबा राजा को किसी भी कीमत पर कुछ नहीं पता था। पूछताछ के सिलसिले में ही एक गेंडा राजा को बताते हुए कहता है, तकल्लुफ के लिए माफी चाहता हूं, पर एक बेसब्र बूढ़ी बंदरिया आई है कुछ बेचने के लिए, शायद चाबुक। राजा को अतरंगी चीजों का शौक रहता है। राजा आदेश देता है, उसे अंदर बुलाऊं। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच क्लॉस और वरुका को बंधक बनाए पो और नाइट इंग्लैंड की महारानी को सौंपना चाहते हैं, परंतु ये क्या, नाइट अचानक ही एक बड़ा फैसला लेती है। पो और नाइट का साथ सिर्फ यहीं तक था, चूंकि पांडा के पास हुगास काउंटलेट का दास्ताना चीनी सम्राट को लौटाकर भगोड़ा का दाग मिटाने का एक सुनहरा अवसर था, पर हमारा पांडा कहाँ मानने वाला था। वह नाइट की बातों को नकारते हुए कहता है, वैसे भी इतने दिनों से तो मैं मुजरिम ही करार था ना, एक दिन और ही सही इस कलंक को मैं माथे पर ले लेता हूँ। आखिरकार नाइट को पो की बातें माननी ही पड़ती है। उस स्थान से चाइना के सम्राट के वहां पहुंचने के लिए कम से कम एक दिन का समय लगेगा। नाइट और पो बातों ही बातों में चाबुक का जिक्र करते हैं। नाइट पो की बातें मानकर उसे उसके साथ ले चलता है और अब चाइना के दरबार में रुक्मणी राजा को अपना प्रस्ताव देती है। महान सम्राट, मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ, एक ऐसा ताकतवर हथियार जो किसी को भी हरा सके, पर उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं वो हथियार तभी दूंगी जब मुझे चाइना का आधा खजाना मिलेगा। सम्राट रुक्मणी का प्रस्ताव को नकार देता है। सम्राट गार्ड गेंडो को रुक्मणी को बंदी बनाने का आदेश देता है। गार्ड गेंडो को अपनी करीब आते देख रुक्मणी चमत्कारी चाबुक को बाहर निकालती है और गेंडो पर हमला बोल देती है। सम्राट चाबुक की ताकत देख चौंधिया जाता है। सम्राट चाबुक को स्वीकारता है। दूसरी तरफ नाइट का गैंग नदी के पास पहुंच जाता है। पो नदी को शॉर्टकट का एक जरिया मानता है। नदी पर 2 ही वोट होते हैं। वोट का मालिक सुअर वोट देने से साफ साफ मना कर देता है। निराश हताश सभी हार कर गम मनाने लगते हैं कि तभी उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वो और कोई नहीं, एक मुर्गा है जो सम्राट से उतना ही नफरत करता है कि जितनी कि पो और उनके साथी। मुर्गा उन्हें अपनी वोट भेंट स्वरूप दे देता है। धीमे धीमे वे चाइना के करीब पहुंचते हैं, पर वहां पहुंचते पहुंचते सांझ ढल जाती है। आसपास नदी पर बहुत से लोग पहले से ही अपनी अपनी नाव लिए उत्सव मनाने के लिए तैयार होते रहते हैं। पो भीड़ को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। चलो ना यार, थोड़ा सा चिल मारते हैं, वैसे भी आज की रात हमारी आखिरी रात है। इसी चक्कर में पो और नाइट का ध्यान वरुका से हट जाता है। सम्राट के कुछ सैनिक भी उत्सव में शामिल होते हैं। वरुका सही मौके को भुनाकर उन रक्षक गेंडों को बुलाती है। बचाओ! ये गुंडे हमें बंधक बनाकर हमें मारने ले जा रहे, बचाओ! बचाओ! उनकी चीखों को सुन रक्षक गेंडों का गिरोह उन्हें घेर लेता है। दोनों छोरों में झड़प होने के बाद अब नदी से सटे जंगल की तरफ भागते हैं। क्लॉस और वरुका एवं नाइट और पो भागने लगते हैं। जंगल संकीर्ण होने के कारण गेंडे उन्हें ढूंढ नहीं पाते। अब चारों जंगल के रास्ते अपने मुकाम की तरफ बढ़ते हैं। जंगलों पर चांद की हल्की रोशनी पड़ती है। वरुका रोशनी की मदद से पेड़ की लताओं को कंट्रोल कर काले जादू का इस्तेमाल करती है। लताओं की मदद से पो को एक बंदी बना लेता है। अगले ही पल नाइट भी क्लाउस के गर्दन पर तलवार रख लेती है। अब मुकाबला बराबर का हो जाता है। गर्दन की नोक पर खड़ा क्लाउस नाइट को पीछे मुड़ने के लिए कहता है, कुछ करने से पहले एक बार पीछे देख तो लो। पीछे पलटकर जब नाइट मुड़ती है तो वरुका गाउंटलेट से पो को मार डालने ही वाली होती है। वरुका पो को बख्श देने के बदले
चाबुक का पता पूछती है। नाइट पो को बचाने के लिए वरुका को सब सच सच बता देता है। रुक्मणी नाम की एक बंदरिया चाबुक को सम्राट की हॉलिडे प्लेस ले गई है। चाबुक का पता लगते ही दोनों नाइट और पो को बंधक बनाकर वहां से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉलिडे पैलेस में सम्राट के रक्षक गैंडे पूरी चाइना का आधा खजाना बूढ़ी बंदरिया को देते हैं। उसी क्रम में सम्राट का भेजा घूम जाता है और फिर सैनिकों को बूढ़ी रुक्मणी को मारने का आदेश देता है। रुक्मणी और गैंडों के बीच एक घमासान युद्ध होता है। क्या रुक्मणी इन दरबारियों का मुकाबला कर पाएगी? क्या गैंडे रुक्मणी से चाबुक छीनकर चाबुक सम्राट को सौंप देंगे? क्या पो और नाइट क्लाउस और वरुका को मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलो बाय बाय।